लहराएंगे अब हम तिरंगा सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा अब सबकी जबान पर। ले लेंगे हम उनकी जान जो आग उठाएगा मेरे प्यारे हिंदुस्तान पर। हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। इस अभियान के तहत देश के पीएम ने सभी नागरिकों से अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के जरिए हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत इस अपील को जनता तक पहुंचाया है। आपको बताते चले कि इस वर्ष देश आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे कर रहा है और हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। इस अवसर को मनाने के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये पल भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही खास है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। भारत सरकार ने अपने देश के नागरिकों को देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा गया है। हर तिरंगा अभियान में हर घर के लोगों को शामिल होना चाहिए, जो कि देश के लिए गर्व का पल होगा। आज इस स्पेशल न्यूज के माध्यम से हम आपको हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे देश भारत का तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंग हैं और साथ में अशोक चक्र हैं। 3 रंगों में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है और इसके मध्य में नीले रंग से बना अशोक चक्र है। इस वर्ष देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सभी नागरिकों के अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान से देश के नागरिकों में देशभक्ति व ध्वजा के प्रति सम्मान व जुड़ाव में वृद्धि होगी। 22 जुलाई 1947 को पहली बार तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत जन भागीदारी के साथ 13 से 15 अगस्त के 20 करोड़ से भी अधिक लोग अपने घरों में झंडे फहराएंगे। ये सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। इसके लिए सरकार द्वारा 3 तरह के झंडों की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, जिसका पंजीकरण 22 जुलाई 2022 से शुरू हो चुका है और पंजीकरण पूरा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2022 है। भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा भी आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी को इस अभियान में शामिल होना चाहिए और अपने संस्थानों पर और अपने स्थानों पर जहां पर भी हम हों तिरंगा फहराना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव 13 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 को समाप्त होगा। ये 3 दिन भारत के लिए बेहद गर्व महसूस करने वाले होंगे। इन खास दिनों में बहुत सारी प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें प्रतिभाग करने वाले सफल विजेताओं को राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय स्तर पर पुरस्कार, ट्रॉफियां व आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि देश के तिरंगे झंडे को फहराने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिसे झंडा फहराते समय आपको इन नियमों का खास ख्याल रखना होता है। यदि आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो में आगे इन सभी नियमों के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। आपकी सुविधा के लिए कुछ नियमों को यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए अपने घरों में झंडा फहराते समय आप इनका विशेष ख्याल रखें। राष्ट्रीय ध्वज फटा या मैला नहीं होना चाहिए। तिरंगा झंडा खादी, सूती या फिर सिल्क का ही होना चाहिए। प्लास्टिक से बने झंडों का उपयोग वर्जित है। लेकिन इस 2022 में 13 से 15 तारीख के बीच में हर घर तिरंगा अभियान में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ध्वजा फहराने पर उसे सम्मान पूर्वक स्थान देना चाहिए, यानी उसे ऐसे स्थान पर फहराए जहां वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे झंडे पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या फिर बराबर में नहीं रखा जा सकता। किसी राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही ध्वजा को आधा झुकाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यदि किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से में झंडे को आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जा सकता है। यदि किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो झंडा गाड़ी की दाहिनी ओर या फिर बिल्कुल बीच में लगाया जा सकता है। मंच पर झंडा फहराने पर इस बात का ध्यान रखें कि जब वक्त का
वक्ता का मुख श्रोता की ओर हो तो झंडा उसके दाहिने तरफ ही होना चाहिए। ध्वजा सरकारी भवन पर रविवार व अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त के समय के मध्य में ही फहराया जा सकता है। विशेष अवसरों पर नियमों के साथ तिरंगा झंडा रात को भी फहराया जा सकता है। ध्वज फहराते वक्त सदा स्फूर्ति के साथ फहराएं और उतारते समय इसे आदर पूर्वक उतारें, क्योंकि यह हमारे देश का सम्मान है और साथ ही साथ हमारा भी सम्मान है। झंडे को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जाए। ध्वज के मैले होने या फटने की स्थिति में उसे एकांत में पूरी तरीके से नष्ट करना चाहिए।